3,000 में दाम नहीं, 26,000 रुपए से काम नहीं। नमस्कार दोस्तों, फिर से एक नया वीडियो लेकर के आ चुका हूं जिसमें आशा कार्यकर्ता मानदेय वेतन को लेकर के बात किया जाता है। तो आप सब पहले वीडियो देख लीजिए, उसके बाद हम आप लोगों से बात करते हैं। अगर आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट एक प्यारा सा कर दीजिएगा। पहले वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं RSK न्यूज और मैं हूं आपका अपना विश्वसनीय आशा कार्यकर्ता रंभा देवी, बिहार गोपालगंज से। 21 जनवरी को आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय वृद्धि को लेकर एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। राज्य भर की आशा कार्यकर्ता लंबे समय से न्यूनतम 26,000 रुपये मासिक मानदेय की मांग कर रही हैं। सरकार से लगातार वार्ता के बावजूद अभी तक कोई ठोस निर्णय नहीं हुआ है, जिससे आशा कार्यकर्ताओं में असंतोष बना हुआ है और आंदोलन की चेतावनी दी जा रही है। आज 21 जनवरी को आशा कार्यकर्ताओं ने स्पष्ट कहा है कि जब तक मानदेय बढ़ोतरी पर लिखित आदेश जारी नहीं होगा, तब तक संघर्ष जारी रहेगा। आशा कार्यकर्ताओं का कहना है कि वे स्वास्थ्य व्यवस्था की रीढ़ हैं, लेकिन उन्हें बेहद कम मानदेय दिया जा रहा है। बढ़ती महंगाई के कारण परिवार चलाना मुश्किल हो गया है। आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय वृद्धि को लेकर आज जिला स्तर पर बैठकों का दौर जारी है। कई जिलों में आशा संघ ने ज्ञापन सौंपा है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि कोरोना काल से लेकर अब तक उन्होंने बिना रुके काम किया, लेकिन सरकार ने उनके मेहनत के अनुसार सम्मानजनक वेतन नहीं दिया। जनवरी को आशा कार्यकर्ताओं की मांगों को लेकर स्वास्थ्य विभाग पर दबाव बढ़ता दिख रहा है। आशा बहनों ने कहा कि अगर जल्द मानदेय नहीं बढ़ाया गया तो राज्यव्यापी हड़ताल की जाएगी। इससे ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं पर असर पड़ सकता है, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। आज की ताजा खबर के अनुसार आशा कार्यकर्ता मानदेय वृद्धि को लेकर सरकार जल्द समीक्षा बैठक कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक मानदेय बढ़ाने पर सहमति बन रही है, लेकिन अंतिम निर्णय अभी बाकी है। आशा कार्यकर्ता चाहती हैं कि केवल आश्वासन नहीं, बल्कि तुरंत आदेश जारी किया जाए। आशा कार्यकर्ताओं का कहना है कि उन्हें न तो नियमित कर्मचारी का दर्जा मिला है और न ही स्थायी वेतन। जनवरी को उन्होंने दो टूक कहा कि अब सिर्फ वादों से काम नहीं चलेगा। सरकार को उनकी मेहनत का मूल्य समझना होगा और सम्मानजनक मानदेय देना होगा। आज जनवरी को आशा कार्यकर्ता संगठनों ने एकजुटता दिखाते हुए कहा कि मानदेय 26,000 रुपये से कम किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया जाएगा। उनका कहना है कि इतने कम पैसे में पूरे महीने काम करना शोषण के समान है और अब वे चुप नहीं बैठेगी। मानदेय वृद्धि को लेकर आशा कार्यकर्ताओं ने आज मीडिया के सामने अपनी पीड़ा रखी। उन्होंने बताया कि कई बार भुगतान महीनों तक नहीं मिलता। बच्चों की पढ़ाई, घर का खर्च और इलाज सब कुछ इसी मानदेय पर निर्भर है, इसलिए वेतन बढ़ाना बेहद जरूरी है। जनवरी की खबर के मुताबिक आशा कार्यकर्ताओं ने स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात की मांग की है। उनका कहना है कि अधिकारी सिर्फ फाइलें घुमा रहे हैं। जब तक राजनीतिक स्तर पर फैसला नहीं होगा, तब तक उनकी समस्या का समाधान नहीं निकलेगा। आशा कार्यकर्ताओं के समर्थन में कई सामाजिक संगठनों ने भी आवाज उठाई है। जनवरी को इन संगठनों ने कहा कि सरकार को महिलाओं के श्रम का सम्मान करना चाहिए। आशा कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर स्वास्थ्य सेवाएं देती हैं, लेकिन उन्हें सबसे कम मानदेय मिलता है। जनवरी को आशा कार्यकर्ताओं ने कहा कि सरकार की योजनाएं तभी सफल होंगी जब जमीनी स्तर पर काम करने वालों को मजबूत किया जाएगा। मानदेय कम होने से कई आशा बहनें काम छोड़ने को मजबूर हो रही हैं। इससे ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं पर सीधा असर पड़ रहा है, जिसे सरकार को गंभीरता से समझना होगा। आज की ताजा खबर के अनुसार आशा कार्यकर्ताओं ने प्रखंड कार्यालयों पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। उन्होंने नारे लगाते हुए कहा कि जब तक मानदेय वृद्धि का आदेश जारी नहीं होगा, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। कार्यकर्ताओं का कहना है कि उनकी मांग जायज है और इसे टाला नहीं जा सकता। जनवरी को आशा कार्यकर्ता संघ ने बताया कि कई राज्यों में मानदेय बढ़ाया गया है, लेकिन अब भी कई जगह आशा बहनों को बहुत कम राशि मिलती है। समान काम के लिए समान वेतन की मांग को लेकर उन्होंने सरकार से तुरंत कार्रवाई करने की अपील की है। आशा कार्यकर्ताओं का कहना है कि उन्हें समय पर भुगतान नहीं मिलने से आर्थिक परेशानी बढ़ रही है। जनवरी को कई आशा बहनों ने बताया कि महीनों से मानदेय अटका हुआ है। ऐसे में घर चलाना और बच्चों की पढ़ाई कराना बेहद मुश्किल हो गया है। आज जनवरी को आशा कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो वे राज्यव्यापी आंदोलन करेंगी। इसका असर टीकाकरण, प्रसव सेवा और अन्य स्वास्थ्य कार्यक्रमों पर पड़ सकता है।
जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। मानदेय वृद्धि की मांग को लेकर आशा कार्यकर्ताओं ने कहा कि वे केवल पैसा नहीं बल्कि सम्मान भी चाहती हैं। जनवरी को उन्होंने कहा कि वर्षों से वे स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ बनकर काम कर रही हैं, लेकिन आज भी उन्हें अस्थायी कर्मी समझा जाता है। जनवरी की खबर के मुताबिक आशा कार्यकर्ताओं ने महिला आयोग से भी हस्तक्षेप की मांग की है। उनका कहना है कि यह सिर्फ वेतन का नहीं बल्कि महिलाओं के श्रम सम्मान का मुद्दा है। सरकार को इस दिशा में ठोस निर्णय लेना चाहिए। आज कई जिलों में आशा कार्यकर्ताओं ने सामूहिक बैठक कर आगे की रणनीति तय की। उन्होंने कहा कि अगर इस महीने मानदेय वृद्धि की घोषणा नहीं हुई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। आशा बहनों में इस मुद्दे को लेकर भारी आक्रोश देखा जा रहा है। आशा कार्यकर्ताओं ने जनवरी को कहा कि कोरोना काल में उन्होंने जान जोखिम में डालकर काम किया। उस समय सरकार ने उन्हें योद्धा कहा, लेकिन अब वही सरकार उनके मानदेय को लेकर चुप्पी साधे हुए है, जो बेहद निराशाजनक है। आज की ताजा जानकारी के अनुसार आशा कार्यकर्ताओं की मांगों पर सरकार रिपोर्ट तैयार कर रही है। हालांकि कार्यकर्ताओं का कहना है कि रिपोर्ट नहीं बल्कि सीधा आदेश चाहिए। बार बार समिति और जांच के नाम पर समय बर्बाद किया जा रहा है। जनवरी को आशा कार्यकर्ताओं ने बताया कि कम मानदेय के कारण नई महिलाएं इस काम से जुड़ना नहीं चाहती। इससे भविष्य में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है। सरकार को इस खतरे को समय रहते समझना चाहिए। आशा कार्यकर्ताओं ने कहा कि वे सरकारी कर्मचारी जैसा पूरा काम करती हैं, लेकिन सुविधाएं नाम मात्र की हैं, न पेंशन है न स्थायी वेतन। जनवरी को उन्होंने मांग की कि मानदेय के साथ सामाजिक सुरक्षा भी दी जाए। आज कई जगह आशा कार्यकर्ताओं ने काली पट्टी बांधकर काम किया। ये सरकार के खिलाफ उनका शांतिपूर्ण विरोध था। उन्होंने साफ कहा कि जब तक मानदेय वृद्धि नहीं होगी तब तक विरोध के नए तरीके अपनाए जाएंगे। जनवरी की खबर के अनुसार आशा कार्यकर्ताओं ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों से समर्थन मांगा है। उनका कहना है कि नेता चुनाव के समय वादे करते हैं लेकिन जीतने के बाद उनकी सुध नहीं लेते। आशा कार्यकर्ताओं का कहना है कि मानदेय बढ़ने से न सिर्फ उनका जीवन सुधरेगा बल्कि स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता भी बेहतर होगी। जनवरी को उन्होंने सरकार से इसे खर्च नहीं बल्कि निवेश मानने की अपील की। आज आशा कार्यकर्ताओं ने सोशल मीडिया के जरिए भी अपनी आवाज उठाई, ट्रेंड करते हुए दिखा। कार्यकर्ताओं का कहना है कि अब उनकी लड़ाई सड़कों के साथ साथ ऑनलाइन भी लड़ी जाएगी। जनवरी को कई आशा बहनों ने बताया कि कम मानदेय के कारण उन्हें कर्ज लेना पड़ता है। इससे मानसिक तनाव बढ़ रहा है। सरकार को इस मानवीय पहलू को भी ध्यान में रखना चाहिए। आशा कार्यकर्ताओं ने कहा कि अगर सरकार ने उनकी मांगें नहीं मानी तो वे स्वास्थ्य योजनाओं के अतिरिक्त कार्यों का बहिष्कार करेंगी। इससे व्यवस्था पर दबाव बनेगा और सरकार को फैसला लेना ही पड़ेगा। आज की खबर के अनुसार आशा कार्यकर्ताओं की मांगों को लेकर विधानसभा में भी सवाल उठ सकता है। विपक्षी दलों ने समर्थन देने के संकेत दिए हैं, जिससे सरकार पर राजनीतिक दबाव बढ़ सकता है। जनवरी को आशा कार्यकर्ताओं ने अंत में कहा कि उनका संघर्ष किसी एक दिन का नहीं है। जब तक मानदेय में सम्मानजनक वृद्धि नहीं होगी तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा और वे पीछे हटने वाली नहीं हैं। आप सब इस वीडियो को देखें। वीडियो में साफ साफ बताया जा रहा है कि आशा कार्यकर्ता को 2026 में मानदेय वेतन को लेकर के फिर से बड़ा ऐलान किया गया है कि उन सभी को जो कार्य है उसको लेकर के जिस तरह से चलती है